What a great performance by other people here. Really, applause for them first. तो मेरा नाम है संदीप मेहता, मैं हूँ एलिकट सिटी में रहता। तो हमारे यहाँ भारत में एक मतलब एक तरह का रिचुअल बोलना चाहिए कोई भी काम शुरू करने के पहले। बाय द वे, मुझे यहाँ मेरी वाइफ ने फोर्स किया आने के लिए, मैं तो वो एग्जिट से भागना चाहूँगा। तो हमारे यहाँ भारत में एक प्रचलन है कि कोई भी काम शुरू करने के पहले हम लोग एक श्लोक बोलते हैं या कविता बोलते हैं जो भगवान को या गुरु को ऑफर की जाती है। तो ये मैं अपनी वाइफ को करना चाहूँगा। श्लोक तो नहीं है, ना कविता है, ना शायरी है। ये जो है ये मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे ऐसे कहीं सुना था किसी का। तो ये कुछ इस प्रकार है कि गोबर लीपने के बहाने आती थी वो हमसे मिलने, गोबर लीपने के बहाने आती थी वो हमसे मिलने, अरे कमबख्त घर वालों ने भैंसी बेच दी। तो आज आपके साथ मैं कुछ अपने किस्से शेयर करना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पे यूएस में करीब 20 साल पहले आया था, और आई डोंट नो यहाँ पे कोई इंदौर से लोग हैं क्या, इंदौर मध्य प्रदेश के? एनीवन? इंदौर का जमा ही हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है, चलो कुछ तो मैं इंदौर से यहाँ पे आया था, और उस जमाने में बड़े हम कंजर्वेटिव हुआ करते थे। हमें लगता था कि अमेरिका मतलब कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, संस्कारी जो महिलाएं हैं, यू नो व्हाट आई मीन, वो नाना प्रकार के वस्त्रों में नृत्य करते हुए बाहर। कुछ लोग यहाँ शायद शर्मा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने बड़ा बचपन में MTV ग्राइंड देखा होगा, राइट? तो हम लोग तो मेरी मेरा इंप्रेशन था। तो हम जब यहाँ पे आए तो और था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और मतलब अदर देन बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे मैंशंस होंगे भाई, क्योंकि हमने वो DDLJ मूवी में देखे थे उस टाइम पे। तो अब हुआ ये कि जब फ्लाइट उतरी मेरी यहाँ पे वेस्ट पाम बीच एयरपोर्ट पे, तो बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट था, और बाहर निकल के मैंने देखा कि बड़ी बिल्डिंग्स कहाँ हैं। तो मेरे साथ में कुछ मेरे फ्रेंड्स आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, और आई थिंक आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो दोस्त होते हैं बिल्कुल काम के नहीं होते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ दोस्त आए थे मुझसे लेने के लिए, और वो बोलते हैं कि भाई पहली बार तो हम सब लोग अंग्रेजी में बातें करें, क्योंकि मुझे ऐसा किसी ने बोला था कि भाई अमेरिका में अंग्रेजी में बोलना तो खिल्ली हो जाएगी। तो हम कैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश में शुरू हो गए, वो भी हो गए। अब हुआ ये कि जब यहाँ पे हम लोग आए तो हमने बोला कि भाई ये बिल्डिंग्स कहाँ हैं? बोले तो खाली न्यूयॉर्क सिटी में होती हैं। अरे यार तो छोड़ हो गई, ये कहाँ आ गया मैं? मैंने कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वो जो नृत्य करती हुई महिलाएं होती वो कहाँ हैं? बोले तो खाली MTV में होती है, या तो वेगस जाओ। अरे यार किसी ने बताया क्यों नहीं भाई है? तो चलो मेंशन, बोले मेंशन तो यूके में होता है खाली, और हमको जाके छोड़ दिया एक अपार्टमेंट में, करीब 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जिसमें 6 लड़के लोग रहते थे हम लोग। तो ये हमारा मेंशन था। अब उसके बाद हुआ है कि भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत छूट होती है लाइफ में, इंसान को ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो जब घर पहुँचे तो मैंने पूछा कि अच्छा खाने का कुछ है क्या, क्योंकि हम इतनी लंबी ट्रिप से आए थे इंडिया से, 3 फ्लाइट्स लेके, तो कुछ खाने का है क्या? बोले वो छोले पड़े हैं गैस पे, वो 3 हफ्ते पुराने हैं, उसे छूना मत। अरे यार एक और छोटे कहाँ फंस गए भैया। बोलते हम तो क्लब जा रहे हैं, चल तू भी चल। मैंने कहा भाई मुझे भी कुछ पता नहीं है क्या, मुझे क्लब जाने का बोल रहे हो आप लोग? तो चलिए आगे बात बढ़ी। मैंने कहा खाने के लिए क्या कर, बोले पीछे डंकिन डोनट्स है, वहाँ चले जाओ और बेगल खा लेना। अभी डंकिन डोनट्स नाम है पहली बार सुन रहा हूँ। मैं वहाँ गया, क्या ना है वो बेगल। 15 मिनट मुझे उसे समझाने में लगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। BAGEL बेगल। अरे BA 4 बार जब हमने उसको बोला तब उसको समझ में आया कि बेगल खाना है हमको। तो चलिए फिर एनीवे बात आगे बढ़ी। तो अब मैंने कहा नहा लिया जाए। तो एक तो हमें किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे पानी गर्म और ठंडा एक में आता है। तो 5 बार तो मैं ठंडे पानी से नहा लिया, तो मैं जाके मुझे समझ में आया कि भाई नल को इस साइड टर्न करना पड़ता है। और फिर बर्तन धोने की बारी आई तो मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये जो सामने अलमारी टाइप की दिख रही है। तो मेरे जो दोस्त लोग बोलते बोले ये इंडियन खाने के लिए नहीं है, ये खाली अमेरिकन खाने के लिए है। तो भाई तुम तो हाथ से बर्तन घिसो, तो हम दे घिसे ही जा रहे हैं बर्तन।
इसमें जो 3 साल हो गए घिसते घिसते, फिर मेरी शादी हो गई। तो मेरी वाइफ यहीं बैठी हुई है, जिसने मुझे यहाँ पे बाय द वे धक्का देके भेजा है। तो वो आई, बोले बर्तन मांजने का क्या तरीका है यहाँ पे? मैंने कहा बर्तन मांजने के लिए तो ये हाथ से लग जाओ, क्योंकि जो डिश वॉशर है ये तो खाली अमेरिकन लोग यूज़ करते हैं। तो वो भी लग गई, दे घिस दे घिस दे घिस। फिर हमारे देर शाना आया, जो काफ़ी टाइम से मतलब हमारा दोस्त था। बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, ये कोई हाथ से घिसने की चीज़ है क्या, एक डिश वॉशर यूज़ करो। तो आज एक वो समय था और आज का समय है। मेरी वाइफ मुझे हमेशा बोलती है कि तुमने मेरे हाथ से बहुत बर्तन घिसवाए हैं। और यहाँ से जाने के पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मुझे शेर व शायरी का थोड़ा शौक है, पढ़ने का, आती नहीं मुझे पढ़ने का। और तो मैं 10-10 रुपए की, आई थिंक कई हमारे इंजीनियरिंग के ऐसे दोस्त होंगे यहाँ पे जो शायद वो 10-10 रुपए की उस ज़माने में किताबें खरीदते होंगे। और जो वो किताबें थी उनकी एक खासियत थी कि उन्हें कोई नहीं पढ़ता था, या तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या मेडिकल के स्टूडेंट्स या तो फिर ऑटो वाले और टेम्पो वाले। तो उसमें हम भी शामिल थे। तो हमने पढ़ना शुरू किया ये किताब, और उसमें मुझे आज तक की चीज़ समझ में नहीं आई थी। किसी को यहाँ पे समझ में आया तो बताइएगा। तो एक इस कहानी, इस जो शायरी है, इसका शीर्षक है चटपट फटफट फटफट। चटपट फटफट फटफट। और ये कुछ इस प्रकार है, यदि आपको समझ में आए तो मेरे को बाहर जरूर समझाइएगा कि मौत मांगेंगे तो चटपट होगी, मौत मांगेंगे तो चटपट होगी, दवा दारू की ना फटफट होगी। मौत मांगेंगे तो चटपट होगी, दवा दारू की ना फटफट होगी। अरे ऊंट तो इसलिए नहीं मरते, ऊंट बाय द वे शायर का नाम है। तो ऊंट तो इसलिए नहीं मरते, उन्हें दफनाने में खटपट होगी। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज टेक्स्ट मी। और खत्म करेंगे मैं इतना कहूंगा मैं कि जाते जाते फिर से मैं अपनी वाइफ को समर्पित करना चाहूंगा। जैसा हमारे भारत में एक रिचुअल है, वो ये कह के कि अरे तेरे प्यार में तुम्हें कुत्ता बन गया, अरे तेरे प्यार में तुम्हें कुत्ता बन गया, यकीन नहीं आता?